नमस्कार, मैं मेघना न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट एंड थेरेपी सेंटर से। आज आपका टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। क्या आप जानते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में? जब बच्चा पैदा होता है तब कितनी हड्डियां होती हैं, जब वो बड़ा होता है यानी एडल्ट स्टेज में आता है तब कितनी हड्डियां होती हैं, और स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है। अब मैं आज आपको इस वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में आपको 206 की 206 हड्डियाँ बताऊँगी, जिसमें से आपको 70% हड्डियाँ अभी इसी वक्त इसी वीडियो में याद हो जाएंगी। आपको 206 हड्डियाँ याद करने के लिए आपको 2 बार ये वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, ताकि आपको टोटल सारी हड्डियाँ विद नेम और क्यों उसका नाम रखा गया उसके साथ पता चले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब टोटल काउंट अगर हम एडल्ट में करते हैं, जब कोई बच्चा बड़ा हो जाएगा तब हम उस चीज़ को बोलते हैं कि उसके बोन्स अब हो गई हैं 206। पर एट द बर्थ, वो जब जन्म लेगा तब उस टाइम पे हमारी बॉडी में होते हैं 300 हड्डियाँ। अब ये 300 से 206 कैसे हुई? क्योंकि कुछ हड्डियाँ फ्यूज होकर एक बन जाती हैं, कुछ हड्डियाँ फ्यूज होकर 4 बन जाती है, तो ऐसे फ्यूज होते 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 वो 206 हो चुकी हैं। अब अगर मैं एक बॉडी को बीच में से कट करूँ तो 2 पार्ट दिखते हैं, यानी अगर मैं इसमें से कट करूँ तो एक ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला, यानी शॉर्ट नॉर्मल सी बात है, लेफ्ट या फिर राइट। अब मैंने इसको जब बीच में से कट करा तो बीच में से कट करते वक्त मुझे क्या क्या पार्ट मिला? पहला हेड, आगे की पसलियाँ यानी रिब्स, पीछे की वर्टिबल कॉलम। तो बीच में कट करते 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 मुझे 3 चीज़ें मिली। वो है स्कल यानी सर, रिब्स मतलब आगे की पसलियाँ, वर्टिबल कॉलम मतलब पीछे की रीढ़ की हड्डी। तो ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी के मिड में पड़ती है, इसलिए हमने इसका नाम रखा एक्सियल। और आसपास क्या पड़ा? दोनों हाथ और दोनों पैर, तो हमने इसको बोला अपेंडिकुलर सिस्टम। ये बहुत आसान तरीका है हमारे स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करने का। अब स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी में चाहिए क्यों? अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत नाजुक नाजुक ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक हार्ड चीज़ चाहिए होती है, जो होती है बोन्स। बोन्स हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कैल्शियम 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 कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम मेजर सोर्स है बोन्स के स्ट्रेंथ की, बोन्स की मजबूती की। कैल्शियम ना हो तो बोन्स खोखली हो जाती है एक टाइम के बाद और एक एज के बाद। तो बच्चों के अंदर, अडल्ट के अंदर और बूढ़ों के अंदर, सबके अंदर कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। कैल्शियम उनको हमेशा देना चाहिए, चाहे वो एग की फॉर्म में हो, चाहे वो कर्ड की फॉर्म में हो, चाहे वो मिल्क की फॉर्म में हो, ताकि कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो बॉडी में। तो बॉडी में हमें स्केलेटन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि वो प्रोटेक्शन करता है, जो मैं आपको बता चुकी, हमारे ऑर्गन्स बहुत सॉफ्ट है। एग्जाम्पल है कि अगर कोई सीने पे मारता है, चेस्ट वाली साइड में मारता है, तो हमारे पास कितने सारे ऑर्गन्स हैं। विंड पाइप है, फूड पाइप है, लंग्स हैं और हार्ट है। कितने नाजुक नाजुक ऑर्गन है, किसी भी एक चीज़ पे इंजरी हो गई तो वो लाइफ टाइम का कर्ज बन जाता है। तो हमें वो चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए हमें नेचर ने क्या दिया? प्रोटेक्शन। हमें चलने फिरने, लेटने, खड़े होने के लिए पोस्चर, और हमारी बॉडी को मजबूती प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रेंथ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं स्केलेटन सिस्टम के। अब मैंने ये तो बता दिया कि ये 2 पार्ट में होते हैं, अपेंडिकुलर और एक्सियल। सबसे पहले हम समझते हैं अपेंडिकुलर में। तो अपेंडिकुलर अपर आर्म और लोअर आर्म ऐसे मेंशन करा। अब अपर आर्म है, ये लोअर आर्म। अपर आर्म में टोटल 30 हड्डियाँ हैं, 2 हाथ हैं तो टोटल 60 हड्डियाँ हो गई। लोअर आर्म पे हमारे टोटल 60 हड्डियाँ होती हैं, यानी 30 इसमें 30 इसमें, तो कुल मिला के हमारी 120 हड्डियाँ तो हमारी अपेंडिकुलर में ही हो गई। ठीक है, अब आते हैं इसमें। सबसे ऊपर वाली हड्डी होती है हमारी ह्यूमरस, फिर आती है हमारी एल्बो जॉइंट। याद रखना, एल्बो जॉइंट में कोई अलग से हड्डी नहीं होती। जॉइंट मतलब होता है कि अपर पार्ट लोअर पार्ट जहाँ पे मिलता है। तो फर्स्ट ह्यूमरस, इसके बाद एल्बो जॉइंट, और एल्बो जॉइंट के बाद आते हैं 2 हड्डियाँ, रेडियस और अल्ना। अब हमें कैसे याद रहेगा कि रेडियस कौन सी है, अल्ना कौन सी है? तो जो अंगूठे के बगल से जा रही है वो रेडियस, जो लिटिल फिंगर की तरफ से जा रही है वो अल्ना। फिर उसके बाद आते हैं क्रिस्ट। आप यहाँ पे वॉच पहनते हो तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिस्ट। यहाँ पे जो हड्डियाँ होती है होती है कार्पल्स, ये टोटल होती है 8। ठीक है, 4 के ऊपर 4, ये टोटल होती है 8। फिर आते हैं हमारा पंजा, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। तो कार्पल का बड़ा भाई मेटाकार्पल। अब इसके बाद आती है हमारी उंगलियाँ, ये होती है फेलेंजेस। आप बचपन में जब उंगलियाँ काउंट करते थे तो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आप देख सकते हो थंब को छोड़ के इसमें 3 पार्टीशन है और थंब में 2 पार्टीशन है, तो कुल मिला के हमारे पास हो गई 14। तो अब हम काउंट करते हैं 1 2 8 5 14, टोटल है आपकी 30। 30 इंटू 30 60 बोन्स आपको याद हो चुकी हैं। नेक्स्ट इज लोअर आर्म। लोअर आर्म अपर, अगर आपने अपर आर्म याद कर लिया तो लोअर आर्म बिल्कुल सिमिलर है लोअर आर्म के। अपर आर्म लोअर आर्म बिल्कुल सिमिलर है, तो अपर आर्म सबसे पहले पढ़ेंगे फिर लोअर आर्म। तो अपर आर्म मैंने आपको पढ़ा दिया,
लोअर आर्म जहाँ जहाँ पे जो हड्डी है वहीं वहीं पे, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है कहानी में। वो क्या, ह्यूमरस को रिप्लेस दिया फीमर ने। ये हमारी जो थाई बोन होती है, फीमर के बारे में एक और अच्छी क्वालिटी, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन में काउंट होती है। फिर आती है हमारी टिबिया फिबुला, जो रेडियस अल्ना को कंपेयर करी, इस रेडियस अल्ना को ये वाला लेग कंपेयर करता है। फिर आता है टार्सल, पटेला को एक बार को स्किप कर दो, छोड़ दो। फिर आता है टार्सल, वहाँ कार्पल थी 8, यहाँ टार्सल है 7, एक कम है अभी आपकी। फिर मेटाकार्पल 5 थी, मेटाटार्सल कितनी हो गई 5। फेलेंजेस ये भी 14 थे, पैर के पंजे के भी 14 हो गए। तो टोटल जब हम काउंट करेंगे तो 29 है। क्यों 29 है? क्योंकि टार्सल में हमने एक बोन कम कर दी। तो नेचर ने क्या करा, उस बोन को मेंटेन करने के, इक्विलिब्रियम में डालने के लिए हमें दे दिया पटेला, जो हमारी नी पे होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल कितनी हो गई 30, 30 × 30 60, यानी टोटल आपकी 120 हड्डियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये थी अपेंडिकुलर सिस्टम। अब आते हैं एक्सियल सिस्टम पर। तो मैंने एक्सियल सिस्टम बगल वाले में बना रखा है। एक्सियल सिस्टम में आता है हमारा स्कल, सबसे ऊपर वाला पार्ट। अब जो स्कल है उसमें, स्कल अगर आप वर्ड बोलते हो तो यहाँ पे सिर्फ सर की हड्डियाँ आती हैं, इसमें ब्रेन वाला पार्ट नहीं आता। तो इसमें टोटल होती हैं 22 हड्डियाँ। अब 22 हड्डियों को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक होती है क्रेनियम, एक होती है फेशियल। फेशियल तो नाम समझ आ रही है, फेस में, तो ये इतना एरिया क्या हो गया फेशियल में। इतना एरिया छोड़ के जो ये सर वाला पोर्शन बचा, ये बना हमारा क्रेनियम। क्रेनियम के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्रेनियम बोन्स इमूवेबल होती है। इमूवेबल मतलब ये मूव नहीं करती। जो ये वाला पार्ट है, ये कोई भी हड्डी नहीं मूव करेगी। फेशियल में देखो सारी मूव करती है, ये वाली मूव करती है, ये मूव करती है, सारी हड्डियाँ मूव करती हैं, बट क्रेनियम नहीं करती। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि इमूवेबल जॉइंट या इमूवेबल बोन कौन है, तो वो कौन सी है, क्रेनियम। फिर आते हैं फेशियल, जो 14 होती हैं। अब हमारे पास ईयर में भी होती है। ईयर को हम स्कल में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये 22 हड्डियाँ आपस में कनेक्ट होती हैं, और ये ईयर की जो 3 होती है वो हवा में होती है। हवा में कैसे बोल रही हूँ, जब आप 3D डायग्राम देखोगे तब आपको उसको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास कान 2 हैं और हमारे पास हड्डियाँ 3 हैं, तो टोटल कितनी हो गई 6। इन 3 हड्डियों का नाम है मेलिकस, इंकस, स्टेप्स। दोबारा बता रही हूँ, मेलिकस, इंकस, स्टेप्स, जिसमें जो स्टेप्स हैं वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी में काउंट होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पढ़ी हमने, फीमर। सबसे छोटी हड्डी पढ़ी हमने, स्टेप्स। अब मेलिकस, इंकस, स्टेप्स, आप इसको याद करने का तरीका आपने सुना होगा, एक मुहावरा, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। तो जब एक कान से सुनोगे तो सबसे पहले कौन सी हड्डी आएगी, मेलिकस, इंकस, स्टेप्स, और जब आप उसको दूसरे कान से निकालोगे तो कैसे आएगी, स्टेप्स, इंकस, मेलिकस। तो अगर कभी भी लाइफ में आप कान के तीनों हड्डियों भूल जाते हो तो आपको ये मुहावरा याद रखना है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। तो MISSIM, मिस सिम, इस टेक्निक से आपको बहुत जल्दी तीनों हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे। फिर आते हैं हेओइड बोन, ये हमारे पास एक होता है। ये हेओइड बोन हमारे पास एक होती है, और कहाँ होती है, यहाँ पर। अगर किसी की हेओइड बोन दब गई तो इसका मतलब विंड पाइप भी ब्लॉक, फूड पाइप भी ब्लॉक, और सर्वाइकल की नर्व्स भी ब्लॉक। तो इस पर्सन को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है अगर हेओइड बोन ज़्यादा पीछे चली गई। नेक्स्ट आते हैं रिब्स, यानी पसलियाँ। रिब्स जो होती हैं इधर भी और इधर भी, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो दोनों तरफ कितनी होती है, 12, तो टोटल मिला के 24। अब सारे रिब्स को एक जगह बीच में कनेक्ट करने के लिए, जो ये बीच वाली होती है, इसको बीच में कनेक्ट करने के लिए नेचर ने बीच में एक बोन दे दी ताकि सारी रिब्स आगे जाके मिले, तो उसका नाम दे दिया हमने स्टर्नम, जो होती है एक। फिर आते हैं क्लेविकल। आपने देखा होगा कि लड़कियों को साइड में ये वाली बोन्स बाहर निकली रहती है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटी बोन, जिसकी ज़्यादा एक्सपेंसिव या बाहर की तरफ होती है, एक्सटर्नल पार्ट में होती है, तो ज़्यादा ब्यूटी शो करता है, तो ये क्या होती है, ब्यूटी बोन। तो हम इसको बोलते हैं क्लेविकल, जो इधर भी होगी इधर भी होगी, राइट और लेफ्ट दोनों। फिर आते हैं क्लेविकल के पास स्कैपुला। आपने देखा होगा बैक साइड पर यहाँ पे हमारा एक ट्राइंगुलर करके बोन होती है दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, इसको हमने बोलता है स्कैपुला। फिर आते हैं पेल्विस की बोन। ये पेल्विस वाली बोन पूरी एक होती है, बट इसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि पीछे से वर्टिबल कॉलम जा रही होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगी वर्टिबल कॉलम कैसे जाएगी। तो ये होती है पेल्विस की एक। अब आते हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी के हर एक मूवमेंट में, आप खड़े हो रहे हो तो भी वर्टिबल कॉलम चाहिए, आपको झुकना होगा तो भी आपको वर्टिबल कॉलम चाहिए, आपको बैठना होगा तो भी वर्टिबल कॉलम चाहिए। तो वर्टिबल कॉलम टोटल 26 हड्डियों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वर्टिबल कॉलम टोटल एक ही हड्डी है, जी नहीं, इसके 26 पार्ट हैं। जो किस तरीके से वो, ये वर्टिबल कॉलम का एक्चुअल पोस्चर है, इसी पोस्चर में वर्टिबल कॉलम होता है।
तो ये ऊपर की जो 7 होती है वो सर्वाइकल की होती है। सर्वाइकल एक कॉमन सा वर्ड है जो आप अपनी लाइफ टाइम में सुनते रहते हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोलिसिस है, स्पॉन्डिलोलिसिस है, ये सारे वर्ड्स आप सुनते रहते हो। क्यों? क्योंकि जो सर्वाइकल है वो हड्डी का नाम है जिससे वो बीमारी का नाम मैच करा गया। तो ये है सर्वाइकल जो हड्डी का नाम है, जो 7 होती हैं। फिर होती है थॉरेक्स की 12। मैंने यहाँ पे बोली थी कि रिब्स की 12, तो उससे आपको याद रखना है कि थॉरेक्स की भी 12 होनी है। फिर आती है लंबर। अब देखिए पेट वाले रीजन पे आगे की तरफ कोई भी हड्डी नहीं होती, पर पेट वाले रीजन को भी स्ट्रेंथ चाहिए खड़े होने के लिए, तो नेचर ने क्या दिया, हमें पीछे की तरफ हड्डी दे दी। तो ये है लंबर की 5। फिर आती है सबसे बड़ी सैक्रम जो 5 हड्डियों से फ्यूज होकर बनती है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कुछ हड्डियां फ्यूज होकर एक बन जाती है, तो सैक्रम भी 5 हड्डियों से फ्यूज होकर एक बनी है। और उसके नीचे कॉकेक्स, जिसका अनदर नेम है हमारा टेल बोन, जो भी 4 हड्डियों से फ्यूज होकर एक बनती है। तो टोटल हम आपको 206 यानी 206 हड्डियां आपको बता चुके हैं, जिसमें से आपकी अपेंडिकुलर और एक्सियल दोनों पार्ट को हमने कवर कर दिया है। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसी हड्डियां हैं जिसमें बोन मैरो प्रेजेंट होती है। वो कौन सी हड्डी है? वो है फीमर। अब फीमर के अंदर बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो एक पतली सी स्ट्रिप होती है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये सेल्स आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बनाती है। तो बोन्स का काम ये भी होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड या फिर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जिसमें से जो आरबीसीज होती हैं वो 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, जो आपको पता ही है। बहुत सारी वीडियोस में और बहुत सारी बुक्स में आपको पता चल जाएगा कि आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, उसके बाद मर के वो चली जाती है स्प्लिन में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों हमारी बोन मैरो में बनती है, तो इसीलिए बोन्स हमारी प्रोडक्शन ऑफ सम एलिमेंट भी कहा जाता है। अगर बॉडी में बोन्स की कमी हो जाती है या फिर बोन्स के अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है तो वो 2 तरह की बीमारी होती है, ध्यान सुनना। पहली होती है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरी होती है ऑस्टियोपीनिया। किसी भी वर्ड के आगे अगर ऑस्टियो वर्ड लग जाता है, इसका मतलब उस बीमारी का रिलेशन या उस पर्टिकुलर एरिया का रिलेशन बोन से है। तो बोन्स के लिए जो आप मेडिकल टर्म यूज़ करोगे वो होगा ऑस्टियो। तो ऑस्टियो एक वर्ड है जिसके पीछे आपको कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स लगाने पड़ते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जिसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा है, तो एक हड्डी के अंदर छेद हो जाते हैं यानी पोर्स हो जाते हैं। अब किसी चीज़ के अंदर पोर्स हो रखे, जैसे एक लकड़ी है उसके अंदर दीमक लग गए, तो दीमक जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे खोखला करते रहेंगे, तो उस लकड़ी को अगर हम इजीली ब्रेक करना चाहें तो वो ब्रेक हो जाएगी। सेम चीज़ अगर किसी पर्सन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है तो वो हड्डी बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी। यानी मैं अगर ऐसे बोलूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस में रिस्क ऑफ फ्रैक्चर ज़्यादा होता है तो ये गलत नहीं है, फ्रैक्चर के रिस्क ज़्यादा बड़े होते हैं। ऑस्टियोपीनिया में थोड़े से कम होते हैं। तो ये 2 बहुत मेजर प्रॉब्लम होती हैं जो आपको प्लस एज 40 के बाद ज़रूर दिखती है। तो इसलिए कहते हैं कि 50 प्लस एजेस वालों को वो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे 2 से 3% हमारा बॉडी के कैल्शियम डेफिशिएंसी लो होती रहती है। तो जितने भी 50 प्लस वाले हैं या 45 प्लस वाले हैं उनको कैल्शियम कंटेनिंग फूड या कोई भी आइटम जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है उसको इनटेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बोन्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो हमारे फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये था आज का पूरा टॉपिक जो बोन्स के रिगार्डिंग था। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, बोन्स से रिलेटेड बीमारियाँ, बोन्स होती क्या हैं, क्या काम होता है, और 206 की 206 बोन्स। मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को ये हड्डियाँ एक बार में याद नहीं होगी, तो आपको ये वीडियो कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखनी है ताकि आपको 206 की 206 वीडियो मतलब बोन्स आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको समझ में आती हैं 206 तो आपको एक वीडियो में एटलीस्ट 70% बोन्स के नाम तो याद हो ही गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। आपको समझ में आता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में कौन सी बोन्स होती है, ताकि आप इजीली एक्सरे, सिटी, एमआरआई, डेक्सा इन सब की रिपोर्ट्स बहुत इजीली पढ़ सकें और आपको किसी डॉक्टर या किसी भी रिलेटिव या किसी भी ऐसे पर्सन की ज़रूरत ना पड़े जो आपको रिपोर्ट पढ़ के खुद बताए। आपको पता होना चाहिए कौन से बोन का क्या नाम है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सोसाइटी में सबको पता चले कि बोन्स के क्या नाम होते हैं। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।